नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज एक क्वेश्चन हम लोग के पास दीनहाटा से आया हुआ है। दीनहाटा ये जो जगह है ये कूच बिहार में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। तो इनका जानना है कि दीनहाटा में ये एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं और ट्रेनिंग करके उनको सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। तो उसके लिए इनको क्या क्या करना पड़ेगा या क्या क्या रजिस्ट्रेशन इनको करवाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कोलकाता में लगभग बहुत सारा 200, 300, 250 से ज़्यादा ही हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है इस तरीके का पहले से ही। तो हमारे लिए आंसर देना बहुत आसान है, मगर आप भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि आपका क्वेश्चन है, ताकि आप भी आराम से इसको कर पाइए। अगर मान लीजिए दीनहाटा में आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और दीनहाटा में ही आपको कोचिंग खोलना है, तो इसमें दो प्रोस्पेक्ट हैं। एक आपको कि किस मोड में आप जाना चाहते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट होता है कि आप अपना एक ट्रस्ट बनवाइए, जिसको एनजीओ भी बोला जाता है, और कोलकाता से बनवाइए क्योंकि वो हेड ऑफिस है। और एक बार आपका ट्रस्ट बन जाता है, अब ट्रस्ट बनाने के लिए जैसे इंस्टीट्यूट का नाम चाहिए, आपका इंस्टीट्यूट का एड्रेस चाहिए, कितने लोग उसमें मेंबर रहेंगे, ट्रस्टी कौन रहेगा, ये सारा कुछ लगता है। प्लस कोलकाता में आपको एक बार आना पड़ता है, हेयरिंग कराना पड़ता है, और हेयरिंग कराने के बाद 20 से 25 दिन बाद आपको जो है वो ट्रस्ट का डीड मिलता है। उसमें सारा ऑब्जेक्ट दिया रहता है कि आप क्या क्या काम कीजिएगा, एजुकेशन में, कंप्यूटर में, वोकेशनल में, सब कुछ। और उसके बाद उसका करंट अकाउंट ओपन करवाइए, पैन कार्ड बनवा के। ये काम हो गया 3 काम। इसके बाद आप अपना जहाँ भी ऑफिस खोले हैं उसको थोड़ा डेकोरेट कीजिए, उसको थोड़ा ठीक ठाक कीजिए, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग आप करते रहिए। साथ साथ अभी जो चलता है कॉन्सेप्ट वो मैं बता रहा हूँ आपको जब सर्टिफिकेट इशू करना है लोगों को, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लाइसेंस और भी आपको करवाना पड़ेगा। जैसे आपको ISO 9001 2015 एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। अगर आप वोकेशनल कोर्स करवाते हैं तो ISO 29000 2010 ये सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। आप जो लोगो बनाइएगा, ब्रांड बनाइएगा, उसको आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। प्लस जो आप कोर्स करवा रहे हैं मार्केट में, कुछ यूनिक कोर्स आप चूज़ कीजिए और उसका आप जो है DIPP रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि मान लीजिए सेम पैटर्न का सेम कोर्स कोई दूसरा कोई ना करा पाए। इसके बाद बहुत सारा और भी रजिस्ट्रेशन होता है। लोग देखिएगा NCT दिल्ली या CBC, NHRC, उद्यम, ऐसा बहुत सारा लिस्ट ऑफ लाइसेंस है। लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखने के लिए कम से कम देखिएगा 10-20 लाइसेंस करवा लेते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपके एरिया के लोग किस तरह का कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होने से मतलब है या आप जो अच्छा पढ़ा रहे हैं उससे मतलब है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर लिखा हुआ ज़्यादा मैटर कर रहा है सर्टिफिकेट में, तो ये सारा लाइसेंस आप लेके भी दीजिए, ताकि मान लीजिए आपकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़े और विश्वास लोगों का बढ़े। प्लस अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाना चाहते हैं, यानी मान लीजिए दीनहाटा में रह रहे हैं और कूच बिहार के बाकी जगह, जैसे आपका कूच बिहार सदर, आपका माथाभांगा, मल्लिकगंज, तूफानगंज, ऐसा बहुत सारा जगह है कूच बिहार में सब डिवीज़न, जहाँ पे मान लीजिए और भी जगह है और भी लोग हैं जो कंप्यूटर का काम करना चाहते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का मार्केटिंग कर सकते हैं, लोकल में मार्केटिंग कर सकते हैं, डाटाबेस मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं। मार्केटिंग का कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज़्यादा मार्केटिंग कीजिएगा, स्टूडेंट भी आपके पास आएगा, फ्रेंचाइजी भी आपके पास आएगा। कम से कम 1 साल का समय लगता है जो भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा उसका पे आउट निकलने में। उसके बाद प्रॉफिट आपको हमेशा अच्छा खासा होता है। कोविड के टाइम में थोड़ा सा ये मार्केट गिर गया था, मगर कोविड के बाद आहिस्ते आहिस्ते फिर जो ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल सिस्टम का जो मार्केट है वो वापस आ रहा है। तो अगर आप भी मान लीजिए नए हैं इस मार्केट में, तो जो हमने सिस्टम बताया उसको फॉलो कीजिए। या पुराने बहुत से बिजनेसमैन हैं जिनका बिजनेस उन्होंने बंद कर दिया था स्टूडेंट की संख्या नहीं होने की वजह से, तो अब टाइम आपका आ चुका है दोस्तों। आप फिर से एक बार शुरुआत कीजिए, आपका पुराना मार्केट, पुराना दिन फिर लौटेगा। क्योंकि एक जैसा सिचुएशन नहीं रहता। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं बंगाल में, कूच बिहार में, हम लोग कांटेक्ट में हैं, बंद हो चुके थे स्टूडेंट की वजह से, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं था किसी का, तो कोई क्या जाके कोर्स करेगा। तो अभी फिर से आहिस्ते आहिस्ते करके सारा मार्केट ओपन हो रहा है। और अगर आपको इस तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन कूच बिहार में हो, चाहे आपका तूफानगंज में हो, माथाभांगा में हो, दीनहाटा में हो, मल्लिकगंज में हो, कहीं भी हो, तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से पूरा चीज़ आपको बना के हम लोग दे देंगे, रजिस्ट्रेशन करवा के दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं पूरे साल एग्रीमेंट करके काम करना कि आप हम लोगों को गाइड भी करते रहिए, तो उसका भी एक टर्म्स हम लोगों ने चालू किया है, जिसमें पूरे साल हम लोग बिजनेस को हमेशा गाइड करते रहते हैं। तो अगर आपको जानना है कितना प्राइस लगेगा,
कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट तो बता ही दिया। तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए 9230222490 जो व्हाट्सएप नंबर है, आपको पूरी जानकारी हम लोग दे देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।